जो श्याम देहाती भैया आज आप लोगों को उस लायक बनाए हैं, क्या आज उनके ना होने के बाद उनके परिवार वालों के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले स्वागत है भाभी आपका। आप बताइए कि मतलब कब से और अभी तक का क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं मुझे, उन सभी तमाम लोगों को मैं प्रणाम नमस्कार कर रही हूँ। श्याम देहाती भैया के जाने के बाद आपको भोजपुरी से कितना सहयोग मिला है? भोजपुरी से तो उतना मुझे सहयोग नहीं मिला है, ज़्यादातर मतलब नीरव जी मेरा हर टाइम हेल्प किए हैं। बच्चों सबका पढ़ाई लिखाई को लेके वो आगे कदम बढ़ाए हैं, बोले हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे बोलिएगा। तो पैसा वैसा के प्रॉब्लम से बच्चे लोग का एडमिशन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक बार मुझे कॉल किए कि आप कैसी हैं, बच्चे लोग कैसे हैं, उन लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है। तो मैं उनसे बताई कि अभी तो उन लोग का एडमिशन नहीं हुआ है, अभी तो फ़िलहाल मैं अब सरकारी स्कूल में ही डालूँगी उन लोग को। तो बोले कि नहीं, आपका तो मतलब भविष्य ख़राब हो गया, बच्चों सबका भविष्य ख़राब मत कीजिए, उन लोग का पढ़ाई का जितना भी खर्चा होगा वो मैं दूँगा। तो फिर उन्होंने बोले कि कौन सा अच्छा स्कूल है, तो हम एक अच्छा स्कूल का नाम बताएं। सेमरा स्कूल है, आर्यभट्ट नेशनल पब्लिक। तो उस स्कूल के प्रिंसिपल से वो डायरेक्ट बात किए, बात करके और बच्चे लोग का एडमिशन कराए वो। तो मतलब अभी वहाँ पे आप लोगों को फीस देना पड़ता है कि दिनेश लाल यादव जी फीस देते हैं? दिनेश लाल यादव निरहुआ जी फीस देते हैं। वो निरहुआ जी फीस देते हैं। आप लोगों को इस चीज़ के लिए मतलब वो साथ दिए हैं और इनके बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, निरहुआ जी के बाद काफ़ी गाना दिए हैं हमारे भैया खेसारी लाल यादव को, तो खास बातचीत करते हैं कि खेसारी लाल यादव क्या सहयोग किए हैं आप लोगों का और अभी किस प्रकार से हैं? उनके जाने के बाद तो खेसारी जी मतलब एक दो बार मुझसे बात किए, बोले कि बेटा कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे बोलना। ऐसे रूम खाली करना था मुंबई में जून में, तो हम बोले कि सर हम लोग को रूम खाली करना है, तो बोले कि जब तुमको मुंबई आना होगा तो हमसे कॉल करके बता देना, हम टिकट करा देंगे। फिर हमने बाद में कॉल किया, मैसेज किया, कोई रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। तो फिर समर सिंह जी थे, तो वो मेरा टिकट बुक कराए थे एरोप्लेन का। तो हम लोग वहाँ मुंबई गए, तो खेसारी जी उनके जाने के बाद वही काम किए हैं कि जो 3 महीने का रेंट था मुंबई का, और पता नहीं उनके गाने का पैसा था कि क्या, कैसे भी करके उन्होंने 39,000 रुपया वो ऑनर को दिए थे मुंबई में। अब सोचने वाली बात है भैया, 39,000 रुपया रूम रेंट खेसारी जी दिए हैं और आपको बता देते हैं कि आज अगर 39 करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो वो सिर्फ श्याम देहाती भैया का देन है। उनका गाना है कि खेसारी जी को हिट कराया है और खेसारी जी किस घमंड में उड़ रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कि हमको जहाँ तक पता है और शायद आप भी बताइएगा कि जितना गाना मतलब मन भी होता है कि उनसे मतलब ऐसे ही हाल चाल पूछो, बात करूं, अपना प्रॉब्लम उनसे बताऊं, तो मैं कितना भी कॉल करूं, मैसेज करूं, उन्होंने रिप्लाई नहीं देते हैं। बट दिनेश जी मतलब अभी उनके पास हम कॉल करें या मैसेज करें तो तुरंत मतलब रिप्लाई देते हैं, और वो हमेशा मेरा हिम्मत बढ़ाए हैं, हौसला बढ़ाए हैं, और बोले हैं कि हम जब तक मतलब हमसे जितना होगा उतना हम आपका हेल्प करेंगे। सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। जो खेसारी लाल जी हैं, दिनेश लाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस परिवार के साथ हैं, इन बच्चों का फ्यूचर देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि खेसारी जी के लिए श्याम देहाती भैया ने कम से कम हजारों गाना गाया होगा, बहुत सारे गाना दिए जी। तो क्या उसका बेनिफिट हमारे भैया को मिलना चाहिए नहीं, उनके परिवार के बच्चों को मिलना चाहिए या नहीं, या आपको मिलना चाहिए या नहीं? तो खेसारी लाल यादव न जानते हैं कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए उनको। तमाम बिहार वासियों से सवाल है मेरा, क्या श्याम देहाती भैया का अधिकार जो गाना लिख के खेसारी लाल को दिए हैं और जिस गाना को गा के खेसारी लाल चमका है, क्या खेसारी लाल को उनका हिस्सा अधिकार उनके परिवार वालों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और क्यों नहीं देना चाहिए? आपको सोचना चाहिए। खेसारी जी आपको शर्म करना चाहिए। हम तो ये भी बोलेंगे कि आप एक नंबर के बेलज्जा आदमी हैं, क्योंकि आप नेपाल में जाके प्रोग्राम करते हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति आपकी तोड़फोड़ होती है, बर्बाद हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति आपको चमकाता है, आपको उस लेवल तक ले जाता है, आपको स्टार बनाता है, इस चंपारण का एक लड़का श्याम देहाती जिसका नाम है, स्वर्गीय श्याम देहाती जी, जो कोरोना काल में बीच में हमारे बीच नहीं रहे, ये उनकी धर्मपत्नी है,
और सोचिए ये परिवार आपको बना दिया और उनके जाने के बाद आप इतना भी सहयोग इनके परिवार वालों को नहीं करते हैं। तो आप जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपको बनाने में लगे हुए हैं, जो आपको चमकाने में लगे हुए हैं, जो आपको हाईलाइट कर रहे हैं, आप उसका नहीं हो सकते तो बिहार के तमाम उन दर्शकों का क्या होइएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप श्याम देहाती भैया के परिवार का हेल्प नहीं करते हैं तो आपको भोजपुरिया समाज से दूरी बना लेना चाहिए, या बिहार के तमाम भोजपुरिया समाज के लोगों से भी बोल देना चाहते हैं कि खेसारी लाल का फिल्म देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने टीम के लोगों का साथ सहयोग नहीं कर सकता है उसका फिल्म देखने से क्या फ़ायदा है। और भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। एक बात बताइए, अभी की क्या समस्या है, कैसे आपका घर का पूरा परिवार चल रहा है, खाना पीना रहना ये सब चीज़ कैसे चलता है? अभी मतलब नॉर्मल में ही चल रही है। इनकम का क्या स्रोत है आपका? इनकम का मतलब कुछ स्रोत नहीं है, वही मतलब थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है, तो उससे मतलब जो भी धान और गेहूं आता है ये सब आ जाता है। मतलब भैया के जाने के बाद मुझे कि भोजपुरी समाज के सब लोग साथ छोड़ दिए, बस वो निरहुआ भैया साथ दे रहे हैं। यही बात है ना? निरहुआ जी और उनके जो मतलब उदय भगत जी हैं, उनके पहले पीओ थे या कुछ और थे, तो वो बोले हैं दिनेश जी कि आप उनकी वाइफ से हमेशा बात करते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। तो हमेशा वो कांटेक्ट में रहते हैं, मैसेज करते हैं कि बच्चे लोग ठीक है। जैसा कि हम सुने हैं कि कल्लू और सब भी जो ये सब अश्लील गायकर है और अश्लील मुक्त भैया गाना उन लोग को दिए थे और गाया था भी सब, और अभी तो जो मन में आ रहा है बकबका देगा, भोजपुरी का नाम खराब कर देगा, करिए रहा है सब, पूरा बदनाम तो ससुर करिए दिया है और भी करेगा। लेकिन जो भैया का जो गीतवा गाया था सब, क्या वो सब सहयोग किया है आपका? कल्लू जी मतलब सब जो लोग बोले थे, कल्लू जी बोले कि हम भाभी हम आपसे आएंगे मिलने, लेकिन यहाँ पे उनके जाने के बाद समर सिंह जी आए थे। और कल्लू जी कितना दिन पहले बोले थे कि भाभी हम आएंगे मिलने? मतलब ये सब डेट उनका हो गया ना, अभी उनका काम क्रिया नहीं हुआ था, तिरवी नहीं हुआ था, तभी हम मतलब सबके पास मैसेज किए थे कि उनका मतलब इस दिन तिरवी है, आप लोग आ जाइएगा। तो सब लोग बोले, खेसारी जी बोले कि बेटा हम तो अभी नहीं आ पाएंगे। रवि किशन जी से भी बात हुई थी, तो सब लोग बोले कि हम बाद में आपसे आएंगे मिलने, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया। सोचिएगा ये भाभी, एक मिनट बुरा मत मानिएगा, ध्यान से सोचिएगा, जो व्यक्ति जिंदा है, एक वो लिखो फीको कलम आता है हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ तो लिखो फीको कलम का नियम क्या होता है कि 3 रुपए का कलम होता है और हम लोग उसको खरीदते हैं, लिख लेते हैं, और जब उसमें स्याही खत्म हो जाता है तो उसको बिक देते हैं। क्या श्याम देहाती भैया को लिखो फीको कलम बना लिया था तुम लोगों ने? जो श्याम देहाती भैया पूरे भोजपुरिया समाज को चमका दिए, आगे बढ़ा दिए, इतना ऊंचाई तक लेके गए, और उनके परिवार वालों के साथ इतना घात। तो सोचो भाई, तुम लोगों के फिल्म को देख के हम लोग क्या सीख लेंगे? तुम लोग जब अपने ही अब व्यक्ति का नहीं हो, जो तुम्हारा सपोर्ट कर किया, तुम लोगों को आगे बढ़ाया, तुम लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया, अश्लील मुक्त गाना लाया और तुम लोग को हीरो स्टार बनाया, और आज समय आ गया तो उसके परिवार वालों के लिए और उनके 13वें पे आने के लिए भी तुम लोगों के पास समय नहीं बचा। और वादा किए कितना पहले, 2 साल भैया के गुजर कितना साल हो गए? मतलब 19 तारीख आएगा 1 साल कोरोना के 1 साल में भी कल्लू तुम्हारा वादा पूरा नहीं हुआ, और तुम चंपारण की धरती पर श्याम देहाती भैया के घर तुम नहीं आए, और ना ही इस बच्चों का मजबूरी दिखा, ना इन भाभी का मजबूरी देखा, और ना ही वो एहसान तुम चुकाने का मौका आया तुम्हारे पास, तो तुम वो एहसान चुकाए। तुम एहसान फरामोश हो और भोजपुरी के नाम पर कलंक हो, और ऐसे तमाम कलंक है जिनको हम बोल देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे भोजपुरियों को चमकाया है वही भोजपुरी समाज वक्त आने पर श्याम देहाती के भैया के परिवार के साथ खड़ा नहीं हुआ है। मात्र एक यूपी के स्टार हैं हमारे निरहुआ भाई, जो कि पूरे बिहार में भी फेमस है, हर जगह फेमस है, और बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने इनका मदद किया, हर समय प्रयास किया कि इनका मदद किया जाए, लेकिन उसके बाद भोजपुरी में कोनो ऐसा स्टार नहीं था जो परिवार का मदद कर सके। अभी भी ये न्यूज बनाने के बाद अगर शर्म हो, लज्जा हो, आँख में नजरी में लाज हो, तो सबसे पहली बात हमेशा याद रखिएगा, टीम ही परिवार होता है, और टीम में अगर किसी को कोई भी परेशानी होता है तो टीम ही उसके लिए खड़ा होता है। और जब अपना परिवार ही खड़ा नहीं होगा तो एक दूसरे से परिवार पे भरोसा उठ जाएगा। और भोजपुरी इंडस्ट्री से ऐसे ही अश्लील
मुद्दा को लेके लोग इतना आप लोगों से नफरत करने लगा है, और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आप लोगों का विनाश निश्चित हो जाए। तो इसी के साथ भाभी जुड़ी हैं, यहाँ की मजबूरी देख रहे हैं, और पूरे बिहार के दर्शकों से बोलेंगे शेयर कीजिए, और तमाम उन लोगों से जो झूठा वादा किए हैं अपना वादा पूरा करने आइए, और श्याम देहाती भैया का जो एहसान है उसको चुकाने का समय आ चुका है। तो इन भाभी का साथ दीजिए, इन बच्चों का साथ दीजिए, इन परिवार वालों को साथ दीजिए। जय हिंद, जय भोजपुरी, जय बिहार।